धर्मांतरण कानून को राजभवन से मिली मंजूरी। राजभवन जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। जबरन धर्मांतरण पर होगी सख्त सजा। मदरसों को लेकर सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। मदरसों की गतिविधियों का सर्वे तेज करने को पुलिस को दिए निर्देश। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। डीएम ने नगर निगम को अलाव जलाने के दिए निर्देश। प्रदेश में मौसम में नहीं होगा ज्यादा बदलाव। 25 दिसंबर के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा में पीलीभीत मुख्य रोड किनारे वन विभाग की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी सूचना मिलते ही तहसीलदार शुभांगी क्षेत्रीय लेखापाल के साथ निरीक्षण करने पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अतिक्रमणकारियों को निर्धारित समय देकर सरकारी जमीन पर से तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की सूचना मिली थी। निरीक्षण के दौरान सरकारी जमीन पर निर्माण जो किया गया था, कच्चा निर्माण, वो हो ना पाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण को जांच के बाद हटा दिया जाएगा। शिकायत यहाँ पे उसके माध्यम से प्राप्त हुई कि यहाँ पे सरकारी जमीन में कब्जा किया जा रहा है। तो आज क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मैं मौका देखने के लिए आई हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कच्चा निर्माण किया गया है और बहुत जल्द अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अलाव पर बात करेंगे। जिस तरीके से देहरादून में लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम एवं नगर निकायों में विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी रैन बसेरों के साथ ही अस्थायी रैन बसेरे चिन्हित करने और रैन बसेरों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से नगर निगम देहरादून ने शहर के 20 स्थानों पर अलाव जलाए। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि निगम की ओर से अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही शहर के 4 रैन बसेरों में गरीब तबके के लोगों के रुकने के इंतजाम भी किए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में शीतलहर को देखते हुए लगातार डेली 20 से भी अधिक स्थानों पे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और इनके लिए ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रैन बसेरे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गद्दे, रजाई, कंबल इत्यादि, बेड इत्यादि की व्यवस्था है और लोगों के द्वारा लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें रैन बसेरों में भी हमने ड्यूटी लगाई है। 3 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक चौथा रैन बसेरा भी एक एनजीओ के माध्यम से शहर में संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में 23 से 30 दिसंबर तक मौसम को लेकर कोई विशेष एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में कम बारिश और बर्फबारी आगवानी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि 25, 26 और 27 दिसंबर को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकेगा। साथ ही बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी प्रदेश में नहीं मिली उत्तराखंड में, और इसी तरह की जो सिचुएशन है वो करीब नवंबर में भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कम रेनफॉल एक्टिविटी है, स्नोफॉल एक्टिविटी, ये कृषि और बागवानी के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। इसको आप देखेंगे थोड़ी बदली छाएगी, 26 को भी रहेगी। और छुटपुट लाइट एक्टिविटी रेन या स्नो की जो हाई रीचेज है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनमें थोड़ी बहुत हल्की या हल्की एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो मिल सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जो कि देहरादून से है, जहां मदरसों को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मदरसों की गतिविधियों को लेकर सर्वे किया है और पुलिस सर्वे का काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। अवैध बसने वालों और सीएम सख्त हो चुके हैं और कई जगह बसावट की चिंता भी उन्होंने जताई है। अनवांटेड उत्तराखंड न आने पाए, इसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं और अनवांटेड उत्तराखंड ना आने पाए, ऐसा उन्होंने कहा है। मदरसों को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है।
और मदरसों की गतिविधियों का सर्वे होगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व हैं वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। जो भूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग। चलिए, बड़ी खबरों के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बाल कल्याण परिषद ने राजभवन ऑडिटोरियम में मिलकर रहना सीखो कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया और बाल कल्याण परिषद की सराहना करते हुए कहा कि इस शिविर से दूर दराज के बच्चों को एक दूसरे के साथ रहकर कई चीजें सीखने को मिलेगी। वहीं बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को अवश्य निखारें। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर केंद्र सरकार जबरन कोरोना को बढ़ाकर दिखा रही है। चीन के कोरोना वीडियो दिखाकर लोगों में भय उत्पन्न किया जा रहा है। ये सब केंद्र सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए कर रही है। वहीं करण माहरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार एकाएक गिर रहे पुल करप्शन के चलते गिर रहे हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का भी इस्तीफा मांगा है। करण माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सौभाग्य कहूंगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा। अगर कहीं ये दूसरी तरह को जहां और क्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहां बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहां करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती। और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। जिन लोगों ने ये गलत काम किया, उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी समीक्षा करना या उसकी देखरेख करना, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जाए। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता। वहाँ प्रेस को आज़ादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहाँ से वो लीक हुआ, कहाँ वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। मात्र और मात्र राहुल गांधी से का डर है और इनके जो प्लानर्स हैं उन्होंने, मेरे को लगता है, ये प्लानिंग की है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा को रोक। आगे बढ़ते हैं। लक्सर में खनन माफियाओं पर नकेल कसने के बावजूद अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने मशीनों के जरिए खनन गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधित आदेश पारित किया है, लेकिन धरातल पर स्थिति विपरीत है। लक्सर के ईट भट्टा स्वामी द्वाला अनिवार्य अनुमति की आड़ में सूर्य अस्त होने के बाद मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद अब प्रशासन की चौक चौबंद व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में उप जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ईट भट्टा एक है यहाँ पर, और यदि इस प्रकार से कोई रात को मिट्टी का परिवहन कर रहा है जो कि नियमानुसार उचित नहीं है, उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ईट भट्टों में परिवहन दिन में किया जा सकता है और नियमानुसार जो परमिशन की प्रक्रिया उसको अपनाने के बाद किया जा सकता है। तो यदि अवैध रूप से या रात को परिवहन किया जा रहा है नियम विरुद्ध, तो तत्काल उस पर जांच करते हुए और इस तरह के कोई वाहन पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट क्षेत्र से गायब हुई 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। अपने बच्चों को सकुशल पाकर परिजनों में खुशी देखने को मिल रही है और उन्होंने खुशी जताते हुए लोहाघाट पुलिस को धन्यवाद दिया है। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि अभी एक और नाबालिग किशोरी लापता है, जिसको ढूंढने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उस किशोरी के बारे में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। 1-2 दिन में नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। लोहाघाट क्षेत्र के खेती खान से कल 2 नाबालिग बच्चे बालक जो हैं यहाँ से गुमशुदा हो गए थे। साथ ही कुछ दिनों पूर्व एक नाबालिग बिटिया भी जो है यहाँ से गुम हो गई थी। तो हम लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग बच्चों को खटीमा से बरामद कर लिया गया है और जो नाबालिग पीड़ित बालिका है उसको भी हमने बरामद कर लिया गया है। जो नाबालिग बिटिया से गुमशुदा है तो उसके लिए भी हमारे पूरे प्रयास जारी है। सुरागसी पतरसी की जा रही है, मुखबिर हमने मामूल कर दिए हैं। साथ ही जो है हम लोग टेक्निकली भी उसको देख रहे हैं और काफी अहम जानकारी हमें पता चली है। शीघ्र ही हम जो है उसको भी बरामद कर लेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप समय समय पर अपने बच्चों की काउंसलिंग करते रहिए। आप समय समय पर अगर उनकी काउंसलिंग करेंगे तो उनके मन में कभी भी ऐसे विचार नहीं आएंगे कि वो घर छोड़ के इधर उधर चले जाएं और ये बहुत जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी हमारे लिए। चंपावत जनपद के सीमांत तराई क्षेत्रों में गुलदार देखे जाने की खबरें आम हो चुकी हैं। बीते दिनों टकनपुर में बसे मुख्यमंत्री कार्यालय में रात के अंधेरे में गुलदार के शावक को घूमते देखा गया, जिसके बाद वन विभाग सक्रिय हो गया। वहीं गुलदार को लेकर लोगों में दहशत बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए वन विभाग जंगल के आसपास के क्षेत्रों में हाके लगवा रहा है। वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिस्ट ने बताया कि गुलदार की चहलकदमी वाले क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और मानव जीव संघर्ष को रोकने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वन्यजीव संघर्ष के लिए हमारे रात दिन गश्तें चल रही है। सीएम कार्यालय और नीचे बंगाली कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी और हमारे आरक्षित वन से साधारण नंबर 13-14 में हाका भी लगाया जा रहा है और रात दिन उनके गश्त मतलब हमारे कर्मचारियों के गश्त जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके लिए कैंप लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगवाया जाए। वैक्सीन के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियां आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानी है वो बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है, जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीजें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बढ़ाने पर विचार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस सप्ताह में शिरकत की है। बता दें, इसमें पुलिस से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर मंथन हुआ, जिसे उत्तराखंड पुलिस मंथन का भी नाम दिया गया, ताकि पुलिस विभाग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस सप्ताह को लेकर राज्य पुलिस की पहल की सराहना भी की। साथ ही कहा कि राज्य पुलिस को संसाधनों की कमी न हो, वक्त वक्त पर वेरिफिकेशन ड्राइव चले, ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड बने। इसके साथ ही सीएम धामी ने साल 2023 में 1000 पुलिस जवानों की भर्ती करने की बात भी कही। उत्तराखंड पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा और जिसमें चुनौतियां हम समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हैं, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्षों से इसमें 2-3 नई पॉइंट भी जोड़े हैं। जैसे पहली बार हम जनता के साथ भी मंथन कर रहे हैं, जनता की पुलिस से क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं कि पुलिस में क्या चेंजेज आने चाहिए। तो आज आफ्टरनून में पुलिस लाइन में वो करना। बाकी आप जानते ही हैं जो हमारे कुछ थ्रस्ट एरियाज हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं भी हैं, उन पे भी और सफलता कैसे, महिला सुरक्षा पे काफ़ी आगे बढ़ गया है काम। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है ड्रग फ्री देवभूमि, इन सब पर भी चर्चा होगी। पुलिस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है
कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा। और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के, वो सरल होंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल महाकुंभ खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का मंच है। इस खेल महाकुंभ से हम भविष्य के लिए खेल की नर्सरी तैयार करेंगे और आगे चलकर देश के साथ प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। यह आयोजन देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज खाद्य विभाग की बैठक ली गई है, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान था अपात्र को न अपात्र को हाँ, जिसके अंतर्गत यह समीक्षा के दौरान में महसूस हुआ कि जितने कार्ड सरेंडर हुए उसके सापेक्ष लगभग 90% कार्ड जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं और जो शेष कार्ड यदि अलॉट नहीं हो पाए तो उसके कारणों को जाना गया है। कहीं पर ऑनलाइन होने में देर बताई गई है, कहीं पर पात्र न मिलने की बात भी कही गई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको लेकर जो है अभी स्पष्ट रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई है, तो उसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाते हुए जो शेष हमारे कार्ड धारक रह गए हैं अलॉट करने, उनको अलॉट कर दिया जाए, ताकि जो है हमारे कार्ड धारकों को जो है समय पर राशन मिल सके, उनको किसी भी प्रकार से राशन लेने में असुविधा ना होने पाए। उसके सख्त निर्देश जो है दे दिए गए हैं और इसकी समय सीमा जो है वो 31 दिसंबर तक दे दी गई है। जो हमारे अंत्योदय के जो हमारे कार्ड धारक हैं, जिनको कि सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर रिफिल 3 गैस सिलेंडर रिफिल करने की व्यवस्था उनको दी है, जो कि हमारा चुनावी कमिटमेंट भी था, उसको भी शासनादेश के साथ ही विभाग ने लगातार उसकी आपूर्ति करने का काम किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने डालनवाला में हुई पुलिस के साथ नोकझोंक प्रकरण को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने डालनवाला थानाध्यक्ष नंद किशोर भट्ट की सीएम धामी से शिकायत भी की। पूर्व विधायक ने कहा कि एसओ नंद किशोर गैर जिम्मेदार और अमर्यादित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि डालनवाला एसओ नंद किशोर भट्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मछली पूरे तालाब को खराब करती है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की मित्र पुलिस बहुत अच्छी है। अब हो गया है कि ये इंस्पेक्टर हो गया कहीं से, ये नालायक किस्म का झूठा है, भ्रष्ट है, अशिष्ट है, अमर्यादित आचरण रखता है। इसके द्वारा अभी दुकानों का एक घोटाला किया गया था, तो एसएसपी देहरादून ने अपने कार्यालय संबद्ध करते हुए इसको निलंबित किया था और एसपी सिटी सरिता डोभाल को इसकी जांच सौंपी थी। अब अचरज का विषय है कि 22 अगस्त को तो ये निलंबित होकर एसएसपी ऑफिस में अटैच हुआ, दोबारा से फिर इसको प्रभारी कोतवाल बना दिया डालनवाला का, और शराबी व्यक्ति है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। लेकिन इस व्यक्ति एन के भट्ट ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार किया है। मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने नेता सदन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके आया हूं, उनको पूरी बात मैंने बता दी है और वो इसमें उचित निर्णय ले रहे हैं। चलिए आपको सीधे लाइव ले चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। भारत माता की। स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगभग 600 नियुक्ति पत्र आज दिए जाने हैं। उस कार्यक्रम में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे,
हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, हमारे स्वास्थ्य सचिव श्री डॉक्टर आर राजेश जी, हमारे कुलपति जी, स्वास्थ्य विभाग के हमारे डायरेक्टर, सभी अधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मेरे सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जिनको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करनी हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का, ये मुख्य सेवक सदन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को हमारी पूरी सरकार की ओर से बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के समय में बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में और महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी हमने पिछले दिनों जो कोरोना की जितनी भी लहरें आई, कोरोना महामारी जिस समय चरम पर थी, उस समय हम लोगों ने एक बात को भली भांति महसूस किया। जिस समय में बहुत सारी दवाइयां काम नहीं कर रही थी, बहुत सारे अन्य जो हमारे ज्ञान विज्ञान ने जो प्राप्तियां की हैं वह भी काम नहीं आ रही थी। ऐसे समय में ऐसे वेलनेस सेंटर, जिसके बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह जी ने कहा कि योगा है, स्वास्थ्य के प्रति हमारा एक जागरूकता अभियान है। तो आप देख रहे थे देवभूमि लाइव में सीधा लाइव देहरादून से, जहां उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा था, जहां पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे, जहां पर संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।